बहनों, कई बार हम हालातों को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं कि हम उन हालातों से कैसे पार निकलें। कई बार बुरे ख़यालात इस कदर झकझोरते हैं कि दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। उम्मीदें और आशाएं टूटती हैं, विश्वास और अविश्वास के बीच में संघर्ष होता है, आत्मिक जीवन लड़खड़ाता है और कांपता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये वो कमजोर जीवन है जिसे यीशु मसीह ने देखकर कहा कि तुम्हारी दुर्बलता पर ही मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, उम्मीद और हौसला कभी ना छोड़ें। चाहे भीतरी संघर्ष कितना गहरा हो, चाहे विश्वास भीतर से दम क्यों ना तोड़ रहा हो, लेकिन आपकी कोशिशें हमेशा हमेशा बेहतर हो। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर ही रहेगा, और वो परमेश्वर जैसे रिजल्ट्स हमारी जिंदगी में लाएगा। वो आपकी मेरी सोच के समानता वाला खुदा नहीं है। आप और मैं उसको अपनी सोच की समानता पे नहीं ला सकते। हम कितने ही बुरे दौर से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, जिंदगी कितनी ही संघर्षमय क्यों ना हो, हम उम्मीदों के नाम पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देख रहे हो, लेकिन फिर भी उस खुदा की ओर को देखिए, उस खुदा की ओर को देखिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विश्वास और अविश्वास की जो लड़ाई है उसके पीछे हमारे विरोधी का हाथ है, ताकि वो हर दिन आपके विश्वास को चुराकर आपको नाउम्मीद कर दे, आपको निराश कर दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अपने विश्वास में कायम रखिए, धीरज धरिए। जरूर अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपका टाइम तय किया हुआ है, आपका समय निर्धारित किया हुआ है, और उस निर्धारित समय तक पहुंचने, उस निर्धारित समय पे पहुंचने तक आपको सब्र रखना होगा। अगर आपके भीतर सब्र नहीं है और आप उतावली करने वाले हैं, तो आप वो ब्लेसिंग को खो बैठेंगे जो प्रभु ने उस दिन के लिए रखी है। हम सब इंसान हैं, हमारी नजरें दुनिया में रहती है, हम दुनिया को बहुत कुछ करते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी और हम ही ठहर गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि खुदा चाहता ही नहीं है कि हम संसार की दौड़ में शामिल हों। हमारी दौड़ संसार के साथ है ही नहीं, इसलिए उसने हमें संसार से अलग किया है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। अगर आज कुछ भी बेहतर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेहतर नहीं होगा। इस संसार के लिए आने वाला कल बेहतर नहीं है, लेकिन अगर किसी के लिए आने वाला कल बेहतर है तो वो आप और हम हैं। आपका तय किया हुआ समय है, अपने खुदा को मत छोड़िए, कोई गलत निर्णय लेकर मत बहकिए, कोई गलत फैसले मत लीजिए, कोई गलत काम मत करिए, अपना मन खराब मत करिए, विरोधी स्वभाव के मत होइए। शांत रहिए, शांत रहिए, क्वेश्चन मत उठाइए, खुदा पर उंगली मत उठाइए। ये सिर्फ एक वो कठिन दौर है जिसके साथ आपने मजबूती के साथ एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। ये दौर पूरी तरह से निकल जाएगा और आप अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीष को, अपने प्रतिफल को आप पाएंगे। आप पहाड़ों को टलते हुए देखेंगे और अपने लिए वो मार्ग बनता हुआ देखेंगे जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए अपने खुदा से कभी किनारा मत करिए, क्योंकि खुदा से किनारा करने का मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी की सारी बेहतर चीजें गवा दी हैं। वो खुदा है, कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ है और वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उसने पहली ही पुकार में आपकी प्रार्थना सुन ली, लेकिन सिर्फ वो उस टाइम तक आपको पहुंचाना चाहता है जिस समय से वो आपकी पूरी तरह से डेस्टिनी को चेंज करेगा, आपकी तकदीर को बदल देगा। भरोसा और विश्वास रखिए, परमेश्वर के पास सिर्फ आपके लिए भलाई है और आने वाला कल आशीषों से भरा हुआ आपका है। जब आप यीशु को अपना खुदा कहते हैं तो आपका फ्यूचर अंधेरे में कैसे जा सकता है? वो परमेश्वर है, उसे दुनियावी चीजों के साथ मत तोलिए। अंधेरा जरूर है, लेकिन याद रखिए एक रोशनी आपका इंतजार कर रही है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। कभी पीछे मत हटिए, विश्वास में कायम रहिए, प्रभु सब कुछ बदल कर अच्छा करेगा। ये आशा और उम्मीद के साथ प्रभु का हाथ थमकर मजबूती के साथ बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।